डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। 5 अगस्त 2019 दिन सोमवार देश की संसद से ऐलान होता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ऐलान होते ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो जाती है। सेना मोर्चा संभाल लेती है और इसके कुछ घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। जिन नेताओं को नजरबंद किया जाता है उसमें अब्दुल्ला परिवार भी शामिल होता है, लेकिन अब अब्दुल्ला परिवार को लेकर ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब्दुल्ला परिवार की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा करने वाले हैं रॉ के पूर्व चीफ एएस दुल्लत। रॉ यानी कि जी ऐसी सीक्रेट एजेंसी जिसको वो तमाम जानकारियां पता होती हैं जो कई बार मीडिया समेत कई बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं होती है। पूर्व रॉ चीफ ने क्या दावा किया है और उमर अब्दुल्ला की भूमिका को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीषा मौजूद हैं। मनीषा, सबसे पहले ये बताइए कि दुल्लत ने ऐसा क्या कह दिया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है, अब्दुल्ला की सफाई भी आ गई है और महबूबा मुफ्ती ने भी अपने तेवर जो है वो तल्ख कर दिए हैं। जी, इसके अंदर ये जो है एएस दुल्लत हैं, इन्होंने एक अपनी बुक आई है इनकी जिसका नाम है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ये बुक अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है। इस बुक के आने के बाद से ही कश्मीर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं आमने सामने हो गई हैं। बुक का नाम एक बार फिर बताइए, क्योंकि बुक के नाम से पूरी कहानी काफी हद तक क्लियर हो रही है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। हिंदी में क्या बोलेंगे? चीफ मिनिस्टर को जो हम वो बोलेंगे मुख्यमंत्री एंड द स्पाई। स्पाई मतलब जासूस बोलेंगे उसको, यही इसका मतलब है। तो ये बुक कुछ दिन पहले आई है। इसके बाद से फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बुक में दावा किया गया है, दुल्लत ने ये दावा किया है कि जब ये आर्टिकल 370 जो है इसको जब हटाया गया था तो उसमें वो गुप्त रूप से उसका समर्थन कर रहे थे। इस बात का दावा किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ एक एक वर्ड जो उसमें बुक में लिखा गया है। बुक के हवाले से मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने लिखा है कि हम, फिर उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव पारित कराने में, ये फारूक अब्दुल्ला के लिए बताया जा रहा है कि हम प्रस्ताव पारित कराने में मदद करते, हमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि वो जो ये आर्टिकल जब हटाया जा रहा था तो वो इस बात में उस वक्त विश्वास में अगर उन लोगों को ले लिया जाता, नजरबंद अगर उनको नहीं किया जाता तो शायद वो भी इस बात का समर्थन करते। ये उन्होंने ऐसा दावा किया है इस किताब के अंदर। तो सबसे ज्यादा उस दौर में अगर रोना चिल्लाना, अगर इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो किया था, तो अब्दुल्ला परिवार भी उसमें शामिल था। मोदी सरकार पर काफी हमलावर भी रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला परिवार जो है वो धारा 370 को हटाने में सरकार की मदद करना चाहता था। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है। और इसके बाद कई महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया, लेकिन खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी इसके बाद एक बयान जारी किया है। उनका ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन और ये जो अब सब हो रहा है, ये बात अगर लिखी भी गई है तो ये बुक की बिक्री करने के लिए लिखी गई है। तो अगर महबूबा मुफ्ती का आपने जिक्र कर दिया, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन ही आप सुन लीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से अब्दुल्ला पर हमला बोला है, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो है मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की भूमिका में है। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को सुनिए आप। पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर राजकुमारी करानी है। फिर 22 साल लोगों को खुद जेल गए, लोगों को जेल में रखा। 22 साल के बाद फिर कुर्सी मिली तो राजकुमारी भी खत्म। उसके बाद 87 में आपको पता है जिस तरह धांधली की गई कुर्सी के लिए, उसका नतीजा यह है कि बंदूक आई और 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे शहीद हुए, बच्चे यतीम हो गए। तो आज जो दुल्लत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे, कि जिसको 2014 में पीडीपी और बीजेपी की आपस में बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था। उस वक्त कई बार उमर साहब दिल्ली गए और ऑफर किया कि बिला शर्त शुरूत हम आपको सरकार में बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, उनके तेवरों को भी आपने देखा किस तरीके से। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद में अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी रिएक्शन आ गया। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा अपनी सफाई? उमर अब्दुल्ला ने जो है महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया है। उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि अगर आप किताबों पर विश्वास करती हैं या आप इन बातों को मानती हैं तो जिस वक्त आपके पिता के बारे में जो बुक आई थी आप उस वक्त क्यों चुप थी। उन्होंने ऐसा कहा है। एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जी बिल्कुल, आप पहले उमर अब्दुल्ला को सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर महबूबा जी
दुल्लत साहब के हर लिखी हुई चीज़ को सच तस्लीम करती हैं। तो दुल्लत साहब ने जो उनके वालिद के बारे में लिखा अपनी पहली किताब में, क्या हम उसको सच माने? और अगर हम उसको सच मानते हैं तो महबूबा जी उस चीज़ को लोगों में कैसे समझा पाएगी, उसका वो ज़रा जवाब दें। दुल्लत साहब की आदत है वो किताब बेचने के लिए सच का साथ नहीं देते। पहली किताब में भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इस किताब में भी फारूक साहब को नीचा दिखाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो कहते हैं कि जब इस तरह के दोस्त हों तो दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आखिरकार फारूक साहब को दुल्लत साहब की असलियत के बारे में पता चल ही गया। अब दुल्लत साहब को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि कल जब किताब रिलीज़ होगी तो फारूक साहब उनके साथ वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि इस झूठ का साथ जो है फारूक साहब नहीं देंगे। तो ये उमर अब्दुल्ला की सफाई है। हालांकि दिलचस्प है कई सारी चीज़ें कि जब धारा 370 को हटाया गया था तब उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों ने इस पर खुलकर बात की थी। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, चुनाव में अब्दुल्ला परिवार जो है वो सियासत में वापस आया, यानी कि जो बोले मुख्यमंत्री के पद पर वापस लौटा है। उमर अब्दुल्ला आज की डेट में सीएम है, और न सिर्फ सीएम है बल्कि मोदी की नीतियों की भी वो जमकर कई मौकों पर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, खुल्लम खुल्ला दिखाई देते हैं। अब दुल्लत की बुक में जो उन्होंने दावा किया है उसमें कितना दम है, महबूबती जो कह रही हैं उसमें कितना दम है, और क्या जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर किया गया वो बहुत ही सीक्रेटली प्लान किया गया, जिसमें अब्दुल्ला परिवार भी मोदी सरकार की रणनीति का हिस्सा रहा। इस पर आपकी क्या राय है, कि आपको ऐसा लगता है? आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।